सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल्स न्यूज़ आई हुई है एंड उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं पहले न्यूज़ के साथ। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक्सलेट एज अ ट्रम्प अनाउंस 100% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। तो दोस्तों, दोबारा से आप देखो तो चीन और अमेरिका के बीच में, यानी कि यूएस के अंदर आप देखोगे तो ट्रेड वॉर बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और अब यहाँ पे एडिशनल अनाउंस किया गया 100% टैरिफ चीन के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों पहले भी आपने देखा था, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में सॉर्ट आउट भी हुआ। लेकिन अब दोबारा से ये चीजें एक्सलेट होता हुआ नजर आ रहा, और इससे दोस्तों बाजार के अंदर अनसर्टिनिटी पैदा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें बढ़ेगी, दो पावरफुल देश अगर आपस में लड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब सीधे से एग्जांपल अगर देखो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका टैरिफ लगाए चीन के ऊपर तो चीन को ही प्रॉब्लम होगा, नहीं, अमेरिका के अंदर भी अगर देखोगे तो इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब वो कैसे देख सकते हैं, देखिए, सबसे पहले अगर डॉ की बात करते हैं तो टैरिफ लगने के बाद आप देखिए तो डॉ लगभग 2% के आसपास टूट गया, यानी कि 878 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला। और इसी के साथ साथ नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक में आप देखो 3.5% से ज्यादा का फॉल देखने को मिल रहा। यानी दोस्तों, अमेरिकन बाजार का हालत बहुत ज्यादा खराब देखने को मिला आफ्टर टैरिफ अनाउंसमेंट। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर अमेरिकन बाजार टूटता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो इंडियन बाजार ही क्यों ना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे अगर फॉल हुआ तो दुनिया भर के बाजार में फॉल होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है। तो एक तरह से बाजार के अंदर दोस्तों दोबारा से आप देखो तो टैरिफ वाला जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और ये चीज बिल्कुल भी बाजार के लिए अच्छी बात नजर नहीं आ रही है। इससे बाजार के अंदर और ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और यही वजह आपने देखा कि गोल्ड का प्राइस लगातार ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा। द रीजन इज दैट कि बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी वाला माहौल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और जब भी इस तरह का माहौल बनता है तो लोग क्या करते हैं, सेफ मोड के तरफ जाते हैं। और सेफ मोड अभी का टाइम पे देखो तो गोल्ड नजर आता है लोगों के लिए, और यही वजह कि गोल्ड का प्राइस आसमान छूता हुआ नजर आ रहा। अब देखिए, दो पहले ऑप्शन था, एक तो डॉलर था, दूसरा गोल्ड था। तो डॉलर का एक तरह से जिस तरीके से ट्रम्प का रवैया है दोस्तों, बार बार स्टेटमेंट चेंज करना, तो इसको लेके डॉलर के अंदर थोड़ी सी विश्वास घटी है, राइट, जिसके वजह से डॉलर में कम इन्वेस्टमेंट है, लोग ज़्यादा गोल्ड के अंदर कर रहे हैं, जिसके वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई निकल गया उनका। तो एक तरह से दोस्तों टैरिफ वाला मामला दोबारा से खिंचता हुआ नजर आ रहा। अब इसका इम्पैक्ट बाजार के अंदर किस तरीके से पड़ सकता है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। हमने कल ही डिस्कस किया था, इस कंपनी को लेके एक प्रोजेक्ट मिला था, राइट, जो कि आप चाहो तो मेरे लास्ट वीडियो को विजिट कर सकते हो। अब दोस्तों इस कंपनी को देखो तो ये अपना बिजनेस को टोटली रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी के अंदर बूस्ट करते हुए नजर आ रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कल ही इस कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इसी के साथ साथ बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो 2025 तक का प्लान इस कंपनी का बहुत ही शानदार है, 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का, जो कि ऑलमोस्ट हो भी चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो रोड पे दोस्तों पेट्रोल डीजल के जगह पे अब ईवीज गाड़ियां दौड़ने लगी है, और ये ईवीज की डिमांड्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इसी यही वजह है कि बहुत सारे जो ईवी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही थी, और रिन्यूएबल एनर्जी का बोल सकते डिमांड भी फ्यूचर में बढ़ने वाला। तो एक तरह से इनका जो बिजनेस है वो टोटली फ्यूचरिस्टिक नजर आता है, लेकिन अभी भी इस कंपनी का मैक्सिमम जो बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 62% के आसपास का, वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही होता है। इसके अलावा दोस्तों नंबर्स वगैरह देखोगे तो नंबर तो इस कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नोट कर सकते हैं, सेल्स में जम था, लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि 11 नवंबर 2025 को ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश करने वाली है, और देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा कि नंबर किस तरीके से रहने वाले हैं।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे 11 नवंबर को इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे आपको अपडेट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए टाटा मोटर टू डीमर्ज इनटू टू कंपनीज ऑन अक्टूबर ऑफ 14th। तो 14 अक्टूबर का दोस्तों रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर का, और अब यहाँ पे दो कंपनी बन जाएगी, कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल अलग अलग, राइट। और अगर आप टाटा मोटर के कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 1:1 के रेशियो से आपको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। इनके एक के बदले में एक शेयर मिलेंगे आपको, राइट। और फिलहाल दोस्तों Q2 के लिए जो अपडेट है टाटा मोटर्स के लिए वो थोड़े से अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि नंबर किस तरीके से रहते हैं, और फिलहाल अभी तक अपडेट तो आया नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए अभी तक इन्होंने डेट अनाउंस नहीं किया कि कब ये अपने Q2 के नतीजे पेश करेगी। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे। 8,500 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 4,000 करोड़। एंड सेल्स भी अगर देखोगे तो सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली थी, फॉल हुआ था। लेकिन अब Q2 का किस तरीके से रहेगा नंबर और मार्केट का एस्टिमेट क्या है, उसको बिट करती कि नहीं करती है, ये सारी बातों को चेकआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि आईएक्स कंपनी के बारे में, जो कि 2007 के स्टैब्लिश कंपनी है। और दोस्तों अभी जो इस कंपनी के वॉल्यूम निकल के आए थे वो काफ़ी डिसेंट निकल के आए थे। मार्केट कैप इनका 12,472 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और प्रोस देखोगे तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर के नंबर देखिए, 141 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 140 करोड़। नेट प्रॉफिट था 112 बढ़ के हो गया था 113 करोड़। तो नंबर आप देखोगे तो ये अब ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एफआईज की होल्डिंग 16.53 है, जो कि पहले 16.13 था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। डीआईज की होल्डिंग 34.15 से घट के हुआ 34.12%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 49% से घट के हो गया 47%। तो जहां पे पब्लिक ने स्टेक को ट्रिम किया है वहीं पे एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों नंबर्स की बात करते हैं तो अभी ये अपने Q2 के आने का डेट अनाउंस नहीं की है, कब पेश करेगी। तो अपडेट रहें, जैसे अनाउंस करती है तो आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।